सब बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म स्टार्ट करा, क्लास 12 चैप्टर। फाइन, डिसोल्यूशन क्यों होता है फर्म का, मैंने आपको एक्सप्लेन करा। डिसोल्यूशन का वे क्या है, यू नीड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, आफ्टर दैट पार्टनर्स कैपिटल एंड देन बैंक अकाउंट। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आपको इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल यू नीड टू पास जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन में क्या होता है, अब कुछ टाइम से ये एक ट्रेंड है कि यू नीड टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो वो किस टाइप से जर्नल एंट्रीज बच्चों आप पास करेंगे, अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने आपको बताया था डेबिट साइड में सब असेट्स कॉपी होते हैं, देन उनकी पेमेंट क्रेडिट में होती है। इसी टाइप से लायबिलिटीज को हम क्रेडिट में कॉपी करते हैं और उनकी पेमेंट डेबिट में होती है। फाइन, आफ्टर दैट प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन होती है। सिमिलरली अब मैं आपको इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी बताती हूँ। फर्स्ट है स्टूडेंट्स, स्टॉक वर्थ ₹15,000 इज टेकन ओवर बाय पार्टनर ए। पार्टनर ए जो है वो स्टॉक लेकर जा रहा है। स्टॉक वर्थ ₹15,000 टेकन ओवर बाय पार्टनर ए। ए पार्टनर है बच्चों और वो क्या ले रहा है, स्टॉक ले रहा है। स्टॉक क्या होता है स्टूडेंट्स, असेट है। अगर एक पार्टनर असेट ले रहा है तो आप माइंड में इमेजिनेशन कीजिए कि मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट किस टाइप से सिखाया। रियलाइजेशन अकाउंट मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ में बताती हूँ। अगर कोई पार्टनर, आप असेट को यहाँ उतारते हैं, लायबिलिटी को यहाँ उतारते हैं, असेट को रियलाइज यहाँ करवा रहा है पार्टनर। एक पार्टनर ए है जो स्टॉक को ले रहा है 15,000 में। असेट की रियलाइजेशन यहाँ होती है, लायबिलिटी की पेमेंट यहाँ पर होती है। तो अब आप देखिए इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे। जर्नल एंट्री होगी क्योंकि वो असेट पार्टनर ने ले लिया, तो पार्टनर के नेम से एंट्री क्या पास करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू में रियलाइजेशन अकाउंट। अगर यहाँ वाली चीज डेबिट होगी तो आप टू में रियलाइजेशन लिखेंगे, है ना। और अगर आप इसे डेबिट कर रहे हैं देन आपका टू में रियलाइजेशन आएगा। तो इसके लिए एंट्री क्या होगी बच्चों, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,000। फाइन, नेक्स्ट है इसके बाद स्टूडेंट्स, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज पेड बाय फर्म अमाउंटेड टू 20,000। 20,000 का कंपनसेशन फर्म पे कर रही है। जब भी कोई अमाउंट फर्म पे करती है उसकी एंट्री यहाँ पर होती है। अगर फर्म पे कर रही है तो डेबिट में आएगा, अगर फर्म को अमाउंट मिल रहा है तो उसे हम क्रेडिट में यहाँ पर पोस्ट करते हैं। तो इसकी आप एंट्री किस टाइप से लिखेंगे बच्चों, पेमेंट के लिए ये साइड होती है और जहाँ से अमाउंट हमें मिलता है रिसीव यहाँ होता है। तो यहाँ कंपनसेशन फर्म पे कर रही है टू बैंक, कंपनसेशन दे रही है फर्म कितना, 20,000। तो इसकी एंट्री आप कैसे पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्म कंपनसेशन दे रही है 20,000 का। फर्स्ट एंट्री में स्टूडेंट्स क्या था, ए जो पार्टनर है वो स्टॉक को टेक ओवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसे डेबिट करा, यहाँ पर फर्म पेमेंट कर रही है, पेमेंट करेगी तो टू बैंक करके एंट्री पास होगी। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स हैं आपके 8,000 के, तो इसकी एंट्री आप कैसे पास करेंगे, उन्हें हम डिस्काउंट पर पेमेंट कर रहे हैं। मतलब जो मेरे क्रेडिटर हैं उन्होंने हमें 5% डिस्काउंट दिया है, तो मैं 5% लेस करके यहाँ पर पेमेंट करूंगी। तो इसकी एंट्री क्या होगी, 8,000 का हम 5% बच्चों कैलकुलेट करेंगे, 7,600। मतलब जो क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं हम, क्रेडिटर्स की पेमेंट हो रही है डिस्काउंट पर, एट डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर्स हैं हमारे 8,000 के, पेमेंट साइड ये वाली होती है बच्चों, टू बैंक, यहाँ क्रेडिटर्स आएंगे और आप 5% लेस करके पे कर रहे हैं, मतलब 7,600 हम पे कर रहे हैं।
तो एंट्री हम किस टाइप से यहाँ पर पे करेंगे बच्चों इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7,600। फाइन। नेक्स्ट है बच्चों एक अनरिकॉर्डेड असेट था, मतलब आपने उसको इनिशियली फर्म की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, 2000 का, जो कि एक पार्टनर बी ने ले लिया उस असेट को कितने अमाउंट में, 1500 के अमाउंट पर, मतलब 2000 की उसकी वैल्यू है, बट बी पार्टनर ने उसको जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड करा है आप वो वैल्यू यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर आएगा असेट की वैल्यू, जब पेमेंट होती है तो हम यहाँ करते हैं, कोई पार्टनर असेट लेता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पर यहाँ पर लिखेंगे बाय, बी पार्टनर ने लिया बीज कैपिटल, कितने में लिया 1500, ओरिजिनल वैल्यू से बच्चों आपका कंसर्न नहीं होगा, तो यहाँ पर हम एंट्री क्या पास करेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर बी एट ₹1500। तो एंट्री इसकी क्या होगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1500। फाइन। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन है एक एंट्री, जो आपको देखो मैं क्लियर कर रही हूँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 500 के, जस्ट यही गिवन है, इसके अदर देन आपको कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म 5000, तो इसकी एंट्री कहाँ पेमेंट है, तो मैंने आपको बोला डेबिट साइड में पेमेंट होगी, तो यहाँ पर आप टू बैंक करके पे करेंगे 5000। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5000। यहाँ पर क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है फर्म पेयर कर रही है, फर्म पे कर रही है, फर्म पे कर रही है, तो हम टू बैंक करके ये एंट्री पास करेंगे। तो इसके बाद बच्चों मैं आपको कुछ और जनरल एंट्रीज एक्सप्लेन करूंगी डिसोल्यूशन की। तो स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे करे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में गिवन है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, फर्म पे कर रही है 500 रुपीज एंड पार्टनर हैज टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, पार्टनर बियर कर रहा है, अभी फर्म ने पे करे हैं, बियर पार्टनर कर रहा है। जब इस टाइप की वर्डिंग होती है कि फर्म पे कर रही है एंड पार्टनर बियर कर रहा है, तो इस केस में बच्चों जनरल एंट्री क्या होगी कि वो अभी फर्म ने पे करे हैं और वैसे वो पार्टनर बियर कर रहा है। पार्टनर्स कैपिटल, इफ पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर का नेम नहीं गिवन क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 500। लास्ट एंट्री में था बच्चों रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म और नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट इट, तो वहां पर आपने एंट्री करी थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट इफ इन केस इट इज गिवन इन क्वेश्चन कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म पे कर रही है और पार्टनर उसे बियर कर रहा है, तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू में बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है बच्चों ए वन ऑफ द पार्टनर, एक पार्टनर है ए, यहाँ पर आपको गिवन है ए वन ऑफ द पार्टनर, वो बियर कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जिसके लिए ही वॉज गिवन अ कमीशन, फर्म उसको क्या दे रही है स्टूडेंट्स, कमीशन दे रही है बच्चों, कितनी कमीशन दे रही है, 2% ऑफ नेट कैश realized from dissolution। कैश असेट से रियलाइज हो रहा है, गिवन है क्वेश्चन में 25,000 और लाइबिलिटीज की पेमेंट करके आ रहा है अमाउंट 5,000। असेट्स को सेल करके कैश आ रहा है 25, लाइबिलिटीज की पेमेंट करने से कैश आ रहा है 5,000। फाइन। तो इसकी अब आप जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे,
कि एक पार्टनर है ए, वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर कर रहा है, फाइन। उसके लिए फर्म उसे कमीशन दे रही है 2%। किसका 2% बच्चों? नेट कैश का। नेट कैश मतलब असेट्स माइनस लाइबिलिटीज का। एंड इट इज गिवन इन क्वेश्चन कि असेट्स रियलाइज हो रहे हैं 25 के और लाइबिलिटीज की पेमेंट हो रही है 5000 की। तो पहले आप असेट्स की रियलाइज की एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 25,000। लाइबिलिटीज की आप पेमेंट कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पेमेंट के लिए रियलाइजेशन टू बैंक होता है बच्चों। असेट्स बेच के पैसा आता है बैंक टू रियलाइजेशन। ये असेट्स की लाइबिलिटी है, एंट्री है, सॉरी। देन ये लाइबिलिटीज की एंट्री है। आफ्टर दिस आप उसे 2% कमीशन दे रहे हैं। 25,000 माइनस 5 लाइबिलिटीज, नेट कैश इज 20। इसका 2% आप उसे कमीशन दे रहे हैं 400। तो इसकी एंट्री आप क्या पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू में एज कैपिटल। ऐसा क्यों करा बच्चों यहाँ पर? क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर कर रहा है पार्टनर ए, जिसके लिए फर्म उसको कमीशन दे रही है, ठीक है। ऊपर वाली एंट्री में था वो पार्टनर खुद बियर कर रहा था और फर्म ने उसे 500 दिए थे, तो वहां पर वर्ड यूज करा था हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर फर्म उसको कमीशन दे रही है कि अगर वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करेगा तो फर्म उसको कितनी कमीशन दे रही है? 2%। तो यहाँ पर एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू में एज कैपिटल आएगा, फाइन। तो बच्चों ये कुछ जर्नल एंट्रीज एंड डिसोल्यूशन में विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली जर्नल एंट्रीज इसी टाइप की आती हैं बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में। तो होप सो बच्चों ये एंट्रीज आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।